राइट, और उनको पता करना है कि उनके फ्रेंड सर्कल में किसी दो का चक्कर चल रहा है बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एंड दे वांट टू फिगर दिस आउट। क्या क्यूज होते हैं बिटवीन एक लड़का और लड़की के कि वो ग्रुप में सब फ्रेंड्स हैं पर इफ यू लुक एट देम और कुछ क्यूज हैं, कुछ सर्टल साइंस हैं जिसको देख के आप पता कर सकते हो कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मे बी आज चल रहा है हिडनली, मे बी नहीं चल रहा है, पोटेंशियल है, मे बी दोनों चाहते हैं और कुछ नहीं हो रहा है, लाइक यू डोंट नो, बट सो व्हाट आर द साइंस? कुछ चीजें तो हमें पता होंगी, बहुत जनरल चीजें। आई जस्ट बॉक्स इट अप एंड पुट इट इन ऑल इन। गिव नेम्स टू इट, आई लव द नेम्स दैट यू आर गिविंग। तो प्रीनिंग जेस्चर्स ही ज्यादा। प्रीनिंग जेस्चर्स वो होते हैं जो हम क्या बोलते हैं एनिमल वर्ल्ड में जब अपने मेल फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो जेस्चर्स करते हैं उसको प्रीनिंग जेस्चर्स कहते हैं। ह्यूमंस वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हम ये तब भी करते हैं जब हम कॉग्निटिवली लोडेड हैं, हम ये तब भी करते हैं जब हम फ्लर्ट कर रहे हैं, हम ये तब भी करते हैं जब हम झूठ बोल रहे हैं। तो ह्यूमन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ अगर दो लोग के बीच कुछ चल रहा है तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल होता है वो हंसी के टाइम आता है, लाफ्टर। तो अगर मतलब किसी ने कोई जोक क्रैक किया, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉयफ्रेंड उस सोफे पे बैठा है, तो वी आर लाइक सीक्रेटली वी आर डेटिंग ईच अदर, तो हम हंसे और द फर्स्ट आई गेज विल बी टुवर्ड्स हिम लाइक yeah, that's the first and it's a very prominent thing, ठीक है। Second, अगर कोई भी लोग interested हैं, their feet will be pointing towards each other and this is, ये तो आप कहीं generally भी कहीं किसी से मिलने जाते हैं, very active signal of seeing if the feet is pointed towards you। अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हो तो अगर पाँव L शेप में एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे, so they are listening but they are not actively involved in listening। ऐसे पाँव होना चाहिए। सो दैट मीन्स आई एम 100% लिसनिंग टू यू। तो अगर जो दो लोग होते हैं इंटीमेट स्पेस 1 फीट से कम में बैठे होंगे, खड़े होंगे, अगर बात कर रहे हैं तो उनके दोनों फीट एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे, तो बहुत आराम से पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सम पीपल माइट ऑल्सो इंक्रीज इन टचिंग। तो जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, हाँ करके मैंने इसे तो मारा पर इसे नहीं मारा, ये भी हो सकता है आई माइट बी अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो जो भी मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा उसको मैं ऐसे करके मार दूंगी। बट देन यू नीड टू चेक कौन है वो इंसान जिससे ज्यादा मैं टच कर रही हूँ। बट समटाइम्स ये भी होता है बिकॉज आपको छुपाना है तो आप ज्यादा टच नहीं करोगे। यस, तो इस चीज में वी हैव टू लुक एट द गेज। तो मतलब कुछ भी तो जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में भी होता होगा ना, आपके साथ भी होगा, देख देख तुझे देख रही है, तुझे देख रही है, एंड देन यू सी ओके, ये हम लोग करते हैं। तो गेज काफी बढ़ जाता है बिकॉज इट्स एन एक्टिव साइन ऑफ अट्रैक्शन। इंटरेस्टिंग, वाओ। एंड ये इंडिया में और यूएस में वर्ल्ड वाइड सेम ही रहता है? सेम रहता है। तो कुछ जेस्चर्स काफी सेम है, विच इज फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट हो गया, स्माइलिंग हो गई, टचिंग माइट नॉट बी वेरी because India is little reserved in terms of touching still, और अगर और थोड़े कोरिया उधर चले हैं वो और रिजर्व्ड हैं वो लोग। तो जब हम बात करते हैं टचिंग की, यूएस इज वेरी हाई, तो वो लोग उनका फिजिकल स्पेस काफ़ी वो हो जाता है, अगर वो इंटीमेट थोड़े से भी होते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो इंडिया में नहीं होता वो। और उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस हर जगह में दुनिया में सेम है, फेशियल एक्सप्रेशन सेम है, सब सेम। हाँ, एक एक्सप्रेशन जो कि अभी तक बहुत सारे ट्राइब्स में आया नहीं है, जो कि जैसे पापुआ न्यू गिनी, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर पॉल एकमन्स स्टडी, जो कि उन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशन पे 40 साल तक का रिसर्च किया है, राइट। तो ही डिड नॉट रियली कॉइन द टर्म बट ही इज द पर्सन हु इज एक्चुअली स्टडीड, डॉक्टर पॉल एकमन। ओके। तो ही हैड ऑल्सो स्टडीड पापुआ न्यू गिनी के वो ट्राइब्स जो कि अभी तक अर्बन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए। सो ही फाउंड दैट ऑल द फेशियल एक्सप्रेशंस आर सिमिलर, जो कि एक अर्बन उसमें होते हैं। एक एक्सप्रेशन जो नहीं आया, दैट इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन वेयर यू विल सी वन साइड लिप गोइंग अप। Okay. So let's say if I tell you, I don't know, Michelle Obama is my best friend, and you, acha, right, wow. So this went up. So now this means one of the 3 things. A, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है. Second, I don't think Michelle Obama will be friends with you, right? और third, मुझसे दोस्ती नहीं की, तुमसे बड़ा दोस्ती कर लेगी. So superiority, inferiority, disbelief. तो ये अभी तक उन मतलब हिडन ट्राइब्स में आया नहीं अभी तक, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सुपीरियरिटी। वो लोग दे आर ऑल अबाउट इक्वालिटी, राइट? तभी तक वो नहीं जानते वो।
सो ये जिन ट्राइब्स में सोशल स्ट्रक्चर्स और पावर स्ट्रक्चर्स नहीं आए वहाँ पर, बट ट्राइब्स में भी तो पावर स्ट्रक्चर्स होती हाँ, हैं। पर कंटेम्प्ट वाला नहीं आया। तो दे बिलीव इन, जैसे वो अल्फा अपने क्या जानवर, कौन से जानवर, चिंपांजी में भी, तो उन लोगों में क्या है जो वो बॉडी से पावरफुल होते हैं। बट ह्यूमंस आर समबडी, आई मीन जानवर में भी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, थैंक्स टू चार्ल्स डार्विन, नाउ वी नो। तो ह्यूमंस में ये सारे एक्सप्रेशंस तब आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अपने रेपुटेशन के बारे में सोचने लग जाते हैं, स्टेटस के बारे में सोचने लग जाते हैं। सो इफ आई एम, एंड देर आर एक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, राइट, you will see his smile one-sided going up. It's not a baseline smile that he has. When he smiles, he's like, so it's Salman. I think he's got the persona and everything. And one of my favorite clips is where he's talking about आपकी अदालत में आपने इनसे हाथ मिलाया, आपने उनसे हाथ मिलाया, आपने इनसे हाथ नहीं मिलाया, तो he said अब उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, and then he does this. मतलब I'm feeling that I'm superior, right? Yes. So, and it is, and if you see his body language also, when he enters in a room, it's like he's owning the room, right? He enters like a sher. Yeah. ऐसा कोई भी एक्टर एंटर नहीं करता. Another example will be Ajay Devgan. His walk. So the shoulder stretch tells you how a person thinks about himself. तो अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा शोल्डर थोड़ा ऐसे रहेगा, और अगर मैं अपने आप को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, सो आई विल बी लाइक दिस, राइट, थोड़ा सा चिन अप भी रहता है, चिन अप. एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई सॉ इन वनेसा वैन एडवर्ड्स, वन ऑफ द पॉडकास्ट, वेयर शी वाज सेइंग चिन अप मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है दैट आई कैन हैंडल यू. So okay, I mean, so people who are extremely confident, you see them like this, right? So that's one of the gestures to look for. Interesting. And और कौन से, I'll come to all of these things. Okay. पर और क्या क्या साइंस है या एक्सप्रेशंस हैं या बॉडी लैंग्वेज क्यूज हैं जो यूनिवर्सल है, एंड कुछ ऐसे बताओ जो इंडिया में ही है, लाइक व्हाट आर डिफरेंसेस. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड. जैसे कुछ जेस्चर्स होते हैं. सो मैं यूएन में जब था तब मैंने पढ़ाई करी थी थोड़ी बहुत, बिकॉज वहाँ पे तुम अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हो, तो यू नीड टू लर्न व्हाट टू डू, राइट. तो कुछ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई थी कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के अगर कुछ भी लोग हैं और वो अगर सीनियर हैं, फॉर एग्जांपल, इवन दो भले आपसे वो पोजीशन में आप इधर दूसरी कंट्री के हो, उनसे कोई मतलब नहीं है आपको, स्टिल अगर वो एक लेवल ऊपर है, मान लो मैनेजर है, डजेंट मैटर आप कितना कमाते हो, आप कुछ भी करते हो, अगर पोजीशन वाइज उनकी बड़ी है या गवर्नमेंट में है कुछ भी है, सो जब आप उनसे चेयर्स करते हो तो आप सेम लेवल पे चेयर नहीं करोगे. तो यू हैव टू चेयर नीचे मारोगे उनके. तो जब आप नीचे मारते हो, इट मीन्स यू आर शोइंग रिस्पेक्ट कि आप ऊपर हो, तो मैं वैसे कर. वेरी लिटिल थिंग दैट यू डू. यस, एब्सोल्युटली. देन सेम थिंग, अगर आप कुछ रशिया की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर जब आप मिलते हो, तो अगर कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, एंड वो वाइफ प्रिटी है या नहीं है, कुछ भी हो, बट आप उसका हाथ मिलाते हो और हाथ पे किस करते हो, इधर, राइट, इधर किस करते हो. अगर आप ये करते हो, इट मीन्स यू आर शोइंग कि आई एम ग्रेटफुल कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एंड सामने वाली बंदी इज ब्यूटीफुल एंड यू आर गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू द गाय. तो वो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, वाइफ को भी अच्छा लगता है. अगर आपने ये नहीं किया तो आप रूड कंसिडर करते हो. एंड ये सेम चीज़ अगर आप कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स में करते हो तो आपको काट दिया जाएगा कि आपने दूसरे की वाइफ को टच कैसे किया और किस कैसे कर लिया, जरूरत कैसे हुई. एब्सोल्युटली. सो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दे वर टीचिंग अस कि कुछ अलग अलग जगह पे होती है. देन इट वाज अबाउट जापान कि कितना झुकना चाहिए और क्या होना चाहिए, कि उसमें भी एंगल्स होते हैं. आपको जब तक सीनियर जो बंदा है वो, जैसे आप जब भी मिलते हो ग्रीट करते हो तो आप दोनों नीचे होते हो, राइट. तो आप सीनियर हो और मैं भी हूँ, हम दोनों नीचे हुए. अब जब तक आप ऊपर नहीं होगे ना, और ऊपर करके जा नहीं आता, लाइक तब तक आप अपना टेंशन छोड़, तब तक मैं ऊपर नहीं आ सकता. लाइक आई कांट. अगर मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों ऊपर आ गए ऐसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पावरफुल हूँ तेरे जितना. दिस कांट हैपन. तो दीज वर द लिटिल थिंग्स दैट दे टॉट अस. तो ऐसे कुछ हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज चीज़ें जो यूनिवर्सल है और इंडिया में अलग है, क्योंकि ये सब इंडिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता. इंडिया में एक ही है, जैसे पैर पड़ना. किसी दूसरी कंट्रीज में अगर आप पैर पड़ोगे तो वो क्या कर रहा है भाई, वाई यू बीइंग ऑकवर्ड. तो मैंने रिसेंटली देखा एक ना चेस
चेस की कोई वो थी, लड़का था या लड़की थी, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, बट दैट पर्सन एक्चुअली मेट द ग्रैंड मास्टर, कोई फॉरेनर आदमी था, नाम एकदम नहीं याद आ रहा, आई हैव सीन द क्लिप। तो वो लेते हैं एंड देन दैट पर्सन टचेस द फीट। इस इंसान को पता ही नहीं क्या करना है, वो ऐसे हड़बड़ा जाता है। सो व्हाट यू मेंशन अबाउट दैट। अच्छा, एक और मेरे पास एनेक्डोट है। तो मैं मलेशिया गई थी अपने लाई डिटेक्शन के कोर्स के लिए। तो जब वहाँ पे हमारा सेशन चल रहा था तो ब्रेक होने वाला था, तो जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने अपने ट्रेनर को कहा, क्राइस्टन नाम था उनका, मैंने कहा क्राइस्टन आई विल जस्ट बी बैक। तो मैंने ऐसे कर दिया। हाँ, अब मैं तो देसी हूँ, मैं तो भूल गई कि ये तो अपने देश में चलता है। तो क्राइस्टन बोल रहा है व्हाट? मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? हम इतना भी नहीं बोल सकते ना कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमें शर्म आती है। मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? मैंने कहा आई हैव टू गो। तो बोला गो वेयर? मैंने कहा ओके, इसको नहीं पता। मैंने कहा टू गो टू द वॉशरूम। तो बोला व्हाट्स दिस? तो मैंने कहा वो इन आवर कंट्री दे यूज दिस जेस्चर एज गोइंग टू द वॉशरूम फॉर अ लू ब्रेक। तो बोला ओ। फिर जब मैं वॉशरूम से आई, वो सेशन के सारे लोग बोल रहे थे हे कानन कानन कानन। सो या वन ऑफ द जेस्चर्स। तो हम इतने देसी हो जाते हैं कि बाहर जाने पे पता चलता है। जैसे ये खाने वाला जेस्चर हम इटली में नहीं कर सकते, ये वाला कि मुझे खाना दे दो, राइट? सिमिलरली सॉरी, आई जस्ट रिमेंबर कहो जुबा केसरी वाला जेस्चर, ठीक है? अब ये जेस्चर है, ये बहुत ही ऑब्सीन जेस्चर है कई सारे कंट्री में। ये यस, इट मीन्स अप योर्स, राइट? बहुत सारे कंट्रीज में, कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ मिडिल ईस्ट में भी शायद। तो ये जब हमारे अजय देवगन करते हैं ये, और मुझे देख के हंसी आती कि यार कोई तो, क्यों उनको किसी ने बोला नहीं, इट डज नॉट लुक कूल, राइट? मतलब याक। तो हर जगह ये अब नाउ बिकॉज आई नो दिस कॉन्टेक्स्ट, एवरी टाइम आई सी द पोस्चर ये जेस्चर, आई एंड अप लाफिंग कि यार मतलब